आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जब पीएन संधि डायोड पश्चगामी होते हैं तो दिए गए विकल्पों में से क्या विकल्प संभव हो सकता है हमको बताना है। ठीक है, पहला विकल्प इलेक्ट्रॉन विवर एक दूसरे को आकर्षित करते तथा अवक्षय परत की ओर गति करते हैं, या इलेक्ट्रॉन व विवर अवक्षय परत से दूर जाते हैं, विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाती है, या धारा प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम पीएन संधि का निर्माण कर लेते हैं। पीएन संधि डायोड जो है वो दो प्रकार के संधियों से मिलकर बना होता है, पी तथा एन, जिनको हम जोड़ते हैं जैसे पीएन संधि बनाने के लिए तो बीच में अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है क्रमशः उनमें एक में होल होते हैं कोटर और दूसरे पे क्या होते हैं, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था पे। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होल पे जाना चाहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है और होल जो है उसमें ऋण आवेश नहीं है, अतः वो धन आवेशित हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे की ओर जाकर एक दूसरे को यहाँ पर उदासीन करने का प्रयत्न करते हैं और बीच में अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इसका पश्चगामी दिया गया है प्रश्न में, तो दोस्तों अग्रगामी और पश्चगामी दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती है विद्युत क्षेत्र संलग्न करने पर। तो यहाँ पर हम विद्युत स्रोत संलग्न करते हैं बाह्य रूप से ताकि विद्युत क्षेत्र का निर्माण हम कर सके। बैटरी के धन सिरे को अगर हम P से जोड़ रहे हैं तथा ऋण सिरे को N से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो अवक्षय परत होता है वो इस तरीके से यहाँ क्षेत्र बना लेता है। हमने बाह्य विद्युत जो जोड़ा है वो उसका धन ये है, ऋण ये है, तो विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा पे होगा तथा ये विद्युत क्षेत्र को हटा देगा। ठीक है, इससे धारा प्रवाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की तरफ क्या हो जाएंगे, कोटर गति करने लगेंगे। हालांकि कोटर गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा पे गति करते, तो इलेक्ट्रॉनों का जगह खाली हो जाता है जिसे हम कोटर कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पे गति करेंगे, मतलब धन ओर आकर्षित होंगे तथा ऋण की ओर कोटर आकर्षित हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कोटर इधर चले जाएंगे। ठीक, दोनों एक दूसरे के पास चले जाएंगे, अवक्षय परत की समाप्ति हो जाएगी और इसके पश्चात ये साधारण चालन की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, प्रश्न में पश्चगामी की बात की गई है तो पश्चगामी के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी पलट देंगे। बैटरी पलट दिए मतलब धन सिरे को हम संलग्न कर दिए एन क्षेत्र से, पी क्षेत्र से ऋण सिरा संलग्न हो गया। उसके पश्चात जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धन से ऋण की ओर होगा कुछ इस तरीके से। अवक्षय परत का भी वही था, हमने भी वही कर दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या चालन होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो हमारा जवाब आता है नहीं होगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जो चालन है वो नहीं होगा, चालन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये धन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, धन इधर रखे थे तो इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो रहे थे, अवक्षय परत को हटा रहे थे। लेकिन धन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आकर्षित हो जाएंगे, कोटर इधर ऋण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और विवर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा अवक्षय परत की ओर गति करते हैं। पहला विकल्प दिया है तो वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विवर एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे और एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो ये अवक्षय परत जो है वो उनको रोक देगा। ठीक है, और अवक्षय परत होगा ही नहीं तो जो विकल्प में दिया अवक्षय परत की ओर गति करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे की ओर गति नहीं करते क्योंकि यहाँ बीच में अवक्षय परत आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पश्चगामी में हमने बाह्य विद्युत स्रोत जो लगाया उसकी वजह ये धनात्मक ये ऋणात्मक और जो विद्युत क्षेत्र है वो धनात्मक से ऋणात्मक इस दिशा पर बन गया। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन धनात्मक की ओर जाएगा और कोटर ऋणात्मक की ओर जाएगा, मतलब दोनों की गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक की ओर जाएगा, कोटर ऋणात्मक की ओर जाएगा, तो दोनों विपरीत दिशा पर गति कर रहे हैं। जो विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन तथा विपर अवक्षय परत से दूर जाते हैं, अवक्षय परत मध्य में दोनों विपरीत दिशा पर गति कर रहे हैं। इस तरीके से विकल्प बी जो है सही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ सी में दिया गया विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाती है। तो दोस्तों जो विभव प्राचीर था वो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा पर लगाया, तो ये ऊंचाई कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है धन की ओर चले जाते हैं तथा कोटर ऋण की ओर, तो ये विभव प्राचीर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अग्रगामी अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा पर होगा, किस दिशा पर, इस दिशा पर, तब हमारा विभव प्राचीर का मान कम होगा, लेकिन ये पश्च दिशिक है तो ये विकल्प गलत है। धारा प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ धारा प्रवाहित ही नहीं होगी जब तक हम भंजन नहीं कर दे तब तक। ठीक, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।